हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था और उसमें 6 पार्ट थे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी टोटल कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। तो हर एक की जो स्टेटमेंट है, सबकी स्टेटमेंट क्या है, सबके लिए सेम है। तो इसमें फाइंड क्या करना? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। उस इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल्स की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री या जो डिग्री होती है वो अगर 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो हर एक में हमें क्या फाइंड करें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हर क्वेश्चंस में क्या गिवन है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी हम इसके 6 पार्ट करेंगे, हर पार्ट में क्या है? सम ऑफ जीरोज गिवन होगा। जो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज होगा 1/4 जैसे यहाँ पे गिवन है। और फिर क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस इन क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसका रिवर्स करना है। यहाँ पे वहाँ पे क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरो फाइंड करते थे और उन जीरो को वेरीफाई करते थे सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट से ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन होती थी, वहाँ पे पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी। वहाँ से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते थे और उसको हम कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करते थे। अब की बार क्या करना? अब की बार हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यहाँ पे हर पार्ट में गिवन होगी और उससे हमें क्या फाइंड करना होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना होगा। इसका मतलब क्या है? जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक यहाँ पे क्या मान लेते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है? जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c एंड जीरोज आर, और जीरोज को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जीरोज हैं वे क्या है? जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। कि जो जीरोज है वे क्या हैं? वे हैं यहाँ पर अल्फा एंड बीटा। और पोलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक, जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी इक्वेशन क्या है? यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c। और जीरोज हमने यहाँ पे क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। अब हमें यहाँ पर क्या, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ले, b की वैल्यू निकाल ले और c की वैल्यू निकाल ले। अगर हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या फाइंड करना? a, b और c की वैल्यू फाइंड करके कहाँ पे पुट करनी है? यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और हमने जीरोज को क्या मान लिया? यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लिया। और हमें जो गिवन है, गिवन हमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है यहाँ पर कितना गिवन है? सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा और होता क्या था? माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज निकाला अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस b अपॉन a होता था। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस b अपॉन a होता था। और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है? 1/4 गिवन है। कितनी गिवन है यहाँ पर? 1/4 गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते थे, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर अल्फा बीटा हमारे जीरोज है तो अल्फा इंटू बीटा उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, और उसका जो फॉर्मूला आता था वो क्या होता था, सी अपॉन ए होता था, सी अपॉन में ए, और यहाँ पे सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर कितनी गिवन है, -1 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे गिवन है -1 गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने, किससे, सम ऑफ जीरो से, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट फाइंड करनी है। और उस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर हम सम ऑफ जीरोज को चेक करते हैं, यहाँ पर जो बी की वैल्यू है यहाँ पे 1, यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि बी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या कॉमन है। यहाँ पे बी अपॉन ए है, यहाँ पर सी अपॉन ए है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू भी एक ही होगी और वो हर जगह सेम ही होगी, बी की वैल्यू भी एक ही होगी, वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी, और सी की भी जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी और हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में देखते हैं b बाई ए, तो a के सामने यहाँ पे क्या है, 4 है, इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4 है। और यहाँ पे c अपॉन में a देखते हैं, यहाँ पे क्या है, -1 है, इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं, इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चेक कर रहे हैं कि जो a की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो हमें क्या करना है कि a की वैल्यू दोनों जगह क्या बनानी है, सेम बनानी है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि जो a की वैल्यू दोनों में देखना, सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट जीरो में a हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और दोनों जगह पे a की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि a यहाँ भी है, यहाँ भी है, और a की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी। तो उसको हम सेम बनाने के लिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे कम है, तो हम क्या करेंगे, जो c बाई ए है, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और 1 से ज़्यादा कितना होता है, 4 होता है। तो हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे a की 4 की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो ये था -1/1, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो c बाई ए है इज इक्वल टू -1/1 है, यहाँ पे a की वैल्यू सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे c बाई ए है, c अपॉन में a, c अपॉन में a जो है उसकी वैल्यू क्या है, -1/1 है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें a को 4 बनाना है यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 हो चुकी है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 हो चुकी है। अब a की वैल्यू 4 हो चुकी है, c की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -4, और b की वैल्यू कितनी हो चुकी है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो चुकी है, यहाँ पे कितना, -b इज इक्वल टू 1। अगर हम ऊपर वाले को कंपेयर कर, जैसे a इज इक्वल टू 4, a के सामने 4 लिखा हुआ तो a की वैल्यू 4 होगी, c के सामने -4 लिखा हुआ तो c की वैल्यू -4 होगी। ऐसे ही यहाँ पे b के सामने क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या, -b इज इक्वल टू 1। जब -b इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या है, -b इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग अगर -b इज इक्वल टू 1 है, अगर इस 1 को उधर ले जाए तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई है -1, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है, a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 4, और c की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, -4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, और c की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इसको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन में पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ax²। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने वहाँ पे पुट किया 4, फिर क्या x² एज इट इज, प्लस
बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -1 इंटू में यहाँ पे क्या है x प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, तो सी की वैल्यू ने पुट किया यहाँ पे -4। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या 4, इसको दोबारा से सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x² -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा प्लस -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है, जो कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी।